सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और आज की बड़ी खबर है ईरान की राजधानी तेहरान में हमले के अलर्ट को लेकर, जहां तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका। तेहरान के एयरपोर्ट के अंदर भी धमाके की खबरें हैं। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर उठता काला धुआं भी नजर आया और धमाके पर ईरानी टेलीग्राम चैनल की ये रिपोर्ट। फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में हमले का अलर्ट, यही इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच एयरपोर्ट के बाहर यानी एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक काला धुआं उठता हुआ नजर आया है और तेहरान के एयरपोर्ट के अंदर भी धमाके की खबरें मिल रही हैं। और तेहरान के एयरपोर्ट में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विस्फोट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। विस्फोट पर मेहराबाद एयरपोर्ट का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। एयरपोर्ट परिसर के बाहर धुआं उठता दिखा है। एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशंस जारी हैं। तो धमाकों के बाद ये जो तस्वीरें सामने आई, एयरपोर्ट परिसर के बिल्कुल नजदीक धुआं उठता नजर आया। विस्फोट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, जबकि इसी विस्फोट के बाद माना यह जा रहा था कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी को देखते हुए एक बड़ा बयान भी मेहराबाद एयरपोर्ट का आधिकारिक बयान सामने आया है कि एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशंस जारी हैं। हालांकि सिन्हा सर, सबसे पहला सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि जाहिर सी बात है आज के इस हालात में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के नजदीक होते धमाके भी कई बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। जय हिंद सुरभि। देखिए, जो ईरान से आपने खबर दिखाई कि वहां पर उनके एयरपोर्ट पे इस तरह के धमाके हो रहे हैं। तो ईरान के देखिए 24 जून को ही खत्म हो गई थी जो 12 डेज वॉर था, उसके बाद सीज फायर होल्ड कर रहा है। मगर ईरान के अंदर में आपको पता ही है कि जिस तरह से इजराइल के जो शैडो वॉर चल रही है लगातार, उसके अंदर में उसके जो खुफिया हैं और वो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, स्लीपर सेल ऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए, ये माना जाता है कि मोसाद के बहुत बड़े बेस और काफी लोग IRGC के उसमें कॉम्प्रोमाइज हैं। तो जितनी भी वहां पर चीजें हो रही हैं, चाहे उनके 12 साइंटिस्ट को मारा जाना, उनके टॉप कमांडर IRGC में मारा जाना, उसके बाद ये थमा नहीं है, ये लगातार वही जारी है जो प्री आपने देखा ऑपरेशन राइजिंग लायन के पहले की जो फेज थी जिसमें ये चीजें चल रही थी। शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड इज वही कहलाता है। तो मेरे ख्याल से सेकंड रेट्रीब्यूशंस का तो पूरा चांसेस हैं कि ईरान के ऊपर में यदि वो उन्होंने हिम्मत की, हमाकत की कि किसी तरह भी यदि न्यूक्लियर, और ये भी रशिया के तरफ से और चाइना के तरफ से आ रहा है कि उनको ये कैपेबिलिटी मिलेगी ही। तो देखिए, ये तो लंबी जंग है, ना तो रशिया खुल के आता है उनके साथ, ना तो चाइना आता है। जो आपने कहा और दूसरी बात आपने कहा लंबी जंग है, ऐसे में ईरान की तैयारी को लेकर भी तो सर सवाल उठते हैं। मैं एक और बड़ी खबर दिखाती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ, क्योंकि इजराइल को परमाणु हमले से तबाह कर देगा ईरान। ये एक और बहुत बड़ी खबर है जहां इजराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमले की धमकी और ईरानी सांसद के सलाहकार मेहदी मोहब्बी की ये चेतावनी, जहां न्यूक्लियर अटैक कर इजराइल को तबाह करने की तस्वीर तक जारी कर दी गई है। गाजा और वेस्ट बैंक में भी न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग, जी हां, न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग अब, और इजराइल में परमाणु हमले की ये चेतावनी ईरान ने दी है। और ये देखिए वही तस्वीर, क्योंकि इसी तस्वीर के साथ जिस तरीके से न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी गई है, अगर इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो इस चेतावनी को समझना जरूरी है इस तस्वीर के आधार पर, क्योंकि पूरे इजराइल को न्यूक्लियर अटैक से खत्म करने की ये जो धमकी दी गई है, इस पर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल में परमाणु हमले की इस चेतावनी को डिकोड करना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें आपको वो गाजा स्ट्रिप भी नजर आएगी, यानी हमास जहां से ऑपरेट करता आ रहा है। और पूरे इजराइल के खात्मे को देखते हुए ईरानी सांसद के सलाहकार की इस चेतावनी को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल पर परमाणु हमला हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा वो इसी तस्वीर को जारी करते हुए दिखा दिया गया है। यानी साफ है कि ईरान बड़े स्तर पर हमला इजराइल को टारगेट करते हुए कर सकता है और ऐसे में कर सकता है परमाणु अटैक। हालांकि इजराइल को परमाणु हमले से मिटा देने की ईरान की ये वार्निंग बहुत बड़ी खबर है और इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक ईरान करेगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का फिलहाल बड़ा दावा, ईरान परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल के लिए तैयार है। और फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू की ये चेतावनी, ईरान यूरेनियम संवर्धन कर
परमाणु बॉम्ब बनाने में जुट गया है। इजराइल पर परमाणु बॉम्ब से हमले के लिए ईरान तैयार है और ईरान ने परमाणु बॉम्ब बनाया तो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। यही वजह है कि नेतन्याहू चेंज ऑफ रिजीम के साथ साथ उन्हीं न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान में खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो वाकिफ है इस बात से और ये बात चेतावनी के तौर पर भी बार बार दोहराते आए हैं कि ईरान ने परमाणु बॉम्ब बनाया तो उसका इस्तेमाल वो जरूर करेगा। इजराइल को मिटाने के लिए ईरान न्यूक्लियर अटैक करेगा। ऐसे में बहुत बड़े सवाल, और ऑगस्टीन सर इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं, क्योंकि परमाणु हमला करेगा ईरान। क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है? इस आधार पर यह सवाल बहुत वाजिब है। और क्या ईरान के पास न्यूक्लियर हमले की ताकत है? और क्या परमाणु हमले की बात कर नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमले की वजह तलाश रहे हैं? ओवर टू यू ऑगस्टीन साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें सुरभि जी। पहली बात तो ईरान के पास हम सब जानते हैं जो भी अवेलेबल था उसके ऊपर अटैक हो चुका है। दूसरा, जो ऐसे बयान देते हैं उसी के साथ साथ में अभी पढ़ रहा था कहीं कि वो यूएस के साथ परमाणु हथियार के और उसके संदर्भ में बात करने को भी तैयार हैं, ये भी कहा जा रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये, हाँ, और ये भी कहा जा रहा है सुरभि जी कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो ईरान के ऊपर और अटैक्स को इनवाइट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ये मोसाद के एजेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे करके ये ईरान को बैकफुट में डाल रहे हैं, जबकि एक तबका जो है यूएस के साथ नेगोशिएट करने को तैयार है परमाणु हथियारों के संदर्भ में, अगर यूएस उन पे अटैक ना करे। और दूसरा जो कैंप है वो इजराइल पे अटैक करने की, परमाणु हथियार से अटैक करने की बातें कर रहा है। तो ये लोग आपस में शायद बात नहीं कर रहे हैं, क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे जाते हुए हम आई थिंक इसके बारे में डीकोड जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी जो बातें हैं जो ईरान के ऊपर अटैक इनवाइट करती हैं। बिल्कुल सर, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप